हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता लगी गया होगा कि आपके जो सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ pgcuet.samarth.ac.in जो आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक ऑफिशियल नोटिस मिलेगा। जो नोटिस आपको सर्कुलेट किया गया है टेलीग्राम्स वगैरह में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो ग्रुप्स हैं उनमें बताया गया है। तो वही नोटिस है ये। इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। ऑनलाइन सबमिशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक फिल किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो डाउट्स हैं ना आपके, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें जेएनयू का ऑप्शन नहीं आ रहा है या बीएचयू का नहीं आ रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। बाकी अगर कोई वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कुछ पूछना है आपको सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग, और ये टाइमिंग वाला एक और इश्यू है जो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, उसका भी हम बताएंगे कि ये टाइम क्यों कम किया गया है। क्या रीज़न है इसका, जो 3 घंटे का टाइम था उसको 1 घंटा 45 मिनट क्यों कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, और फॉर्म कैसे फिल करना है वो स्पेशली हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है। तो डेट्स आपको पता लग गई, 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक। उसके बाद फीस की बात करें तो जो फ़ी है उसमें भी मैं बताऊंगा एक बार पोर्टल खोलने के बाद कि 1200 आपकी फ़ीस है। 1200 अगर आप जनरल से हैं, अगर आप 2 पेपर तक अप्लाई करते हैं, लाइक 2 सब्जेक्ट्स में या 2 कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो 1200 है। अगर आप उससे ज़्यादा में अप्लाई करते हैं तो 600 ईच ऐड होता जाएगा। अगर ओबीसी से हैं या ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो वही 1200 की जगह 1000 हो जाएगा, और 600 की जगह 500 ईच एड ऑन होता रहेगा। ठीक है। वो फीस का हम लोग आगे भी बात करेंगे। जब आप फॉर्म स्टार्ट करेंगे फिल करना तो उसमें भी एक फीस का आता है सबसे पहले, कि फीस उसमें दिखाता है आपको कि कितनी फीस होनी है। ठीक है। चलिए, इसके बाद फीस आप जो सबमिट कर पाएंगे वो 25 जनवरी 11:50 PM तक लास्ट रहेगा। इसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी जो 27 जनवरी से 29 जनवरी तक रहेगी। जो सिटी इंटीमेशन जो आपको पता लगेगा कि आपकी सिटी कौन सी है एग्जाम वाली, वो 4 मार्च। इस बार बहुत ऐसा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है कि है ना, सारा कुछ पहले से बता दिया है कि सिटी इंटीमेशन कब होगा, एडमिट कार्ड्स कब डाउनलोड होंगे। तो क्योंकि पहले भी बताया था कि सीयूटी पीजी का 11 मार्च से स्टार्ट होगा। तो जैसा कि नोटिस में बताया गया था, पहले भी एक नोटिस आ गया था जिसमें बताया था कि 11 मार्च से है। और उन जो एनटीए है वो कंडक्ट भी करा रहे हैं ऑन टाइम। ठीक है। तो इस बार कोई डिले नहीं है। इस बार आप सभी लोग तैयार रहिए कि आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम होने वाला है। आंसर की जो आएगी एग्ज़ाम होने के बाद वो आपकी 4 अप्रैल को आएगी। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 11 मार्च से 28 मार्च तक होगा। जो एडमिट कार्ड उसके लिए आएंगे जो आप डाउनलोड कर पाएंगे दैट इज़ ऑन 7 मार्च। ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपका बुलेटिन दिया गया है, जो बुलेटिन दिया है इन लोगों ने, तो उस बुलेटिन में पूरा 75 पेज का बुलेटिन है जिसमें रेप्लिका ऑफ सीयूईटी पीजी 2024 एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। सारा रेप्लिका है जिसमें आपको दिखाई एक एक स्टेप वाइज बताया जाएगा क्या क्या आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एक जो मेन दिक्कत आ रही थी उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, जिसमें मैंने लाइव फॉर्म ओपन किया हुआ है कि उसमें यूनिवर्सिटी नेम नहीं आ रहा है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे जेएनयू का नेम नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं आ रहे हैं उसके बारे में हम जब फॉर्म में वो वाला स्टेप आएगा तब हम बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग एक बार इसके बारे में भी बात करेंगे कि जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है ना, और जो टाइम है वो चेंज हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे ये वाली जो वेबसाइट है आपकी, CUETPG समर्थ.ac.in, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको यही विंडो ओपन होगी। वहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे अपने आप को। रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। इसमें आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके उसको पढ़िए। ठीक है। जो भी आपको सारी डिटेल्स के बारे में इसमें बताया गया है, स्टेप 1 स्टेप 2, है ना। एप्लीकेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट होगा। फ़ी पेमेंट कितना होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। जनरल के लिए 1200 है। और अगर आप 2 पेपर से ज़्यादा लेंगे, 2 कोर्स से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसमें 600 ईच के हिसाब से आपकी फ़ीस में एडिशन होता रहेगा। 2 पेपर तक 1200 रहेगी, एक में करेंगे तब भी 1200 होगी, दो में करेंगे तब भी 1200 रहेगी। ठीक है। तो इट्स बेटर अगर आप 2 में कर देते हैं, बाद में डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको कोई एक नहीं भी देना है तो दैट्स नॉट एन इश्यू। ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए 200 कम है, 1000 का है, और उसी तरह से एडिशन 500 पे है। ठीक है। यहाँ पे आप SC ST थर्ड जेंडर जो है उनका 900,
में होगा एप्लीकेशन फ़ीस, और जो एडिशन है वो 500 ईच। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 800 में होगा फॉर्म, और एडिशन जो है वो 500 में होगा। ठीक है, ये सब होने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे पूछा जाएगा ये डिटेल्स वगैरह जो आप फिल कर देंगे अपनी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होगा। ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फिल करनी होंगी। फिल करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद आपका फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। ये वही डिटेल्स आपको शो की गई हैं कि आप एक बार चेक वेरीफाई कर लेंगे कि सारी डिटेल्स ठीक हैं। यहाँ पे चेक मार्क्स का ऑप्शन है, चेक मार्क लगा के सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। ठीक है, तो जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे उसमें ओटीपी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप वही करना है कि आप अपना ओटीपी सबमिट करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दैट इज़ यहाँ पे एंटर वन टाइम ओटीपी। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जो है ओटीपी है वहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल देंगे, तो सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप साइन इन कर पाएंगे। साइन इन करने में आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको बाई मेल या फिर यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आ जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। ठीक है, ये जैसे पर्सनल डिटेल्स में जो भी मांगा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन, मदर नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद आप एक बार इन सबको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या मांगा गया है, 10th आपने कब किया है, रिजल्ट स्टेटस क्या है ना, बोर्ड क्या था, है ना, स्कूल का नाम क्या था, स्कूल कहाँ पे है, कहाँ किस जगह था, उस जगह का पिन कोड मांगा है, रोल नंबर मांगा है आपका। ठीक है, 10th में। इसी तरह से 12th का है। इसी तरह से आपका ग्रेजुएशन का है, अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप पास नहीं हुए हैं तो इसमें आप अपीयरिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इसमें लिख सकते हैं। सारे मेंशन करने के बाद अंडर ग्रेजुएट डिटेल्स हो जाएंगी। इसके बाद आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स सबमिट कर देंगे और रिव्यू कर लेंगे, एक बार देख लेंगे कि कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं डाली है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक छोटी गलती की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आएगा आपका जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको दो ऑप्शन मांगे जाएंगे। दो ऑप्शन मांगे जाएंगे, फर्स्ट स्टेट जैसे दिल्ली ले सकते हैं तो दिल्ली एनसीआर। उसके बाद अगर आप यूपी लेते हैं तो यूपी में नोएडा ले सकते हैं, ग्रेटर नोएडा ले सकते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर हरियाणा लेंगे तो फरीदाबाद, गुड़गांव, ये ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सिटी आपके पास सूटेबल है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद रिव्यू करेंगे, आप देख लेंगे जैसे यहाँ पे हरियाणा फरीदाबाद लिया है, हिमाचल प्रदेश सोलान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपने ठीक सिटी चूज कर ली है तो उसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपको प्रोग्राम सिलेक्शन आ जाएगा। प्रोग्राम सिलेक्शन में क्या करना है आपको, ये मेन इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करना है और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इस चीज़ को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करना है, मैंने फॉर्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, सो ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे दो ये चूज़ किए हुए हैं, इनको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं न्यू चूज़ करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी का फॉर्म डालना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एलएलबी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार ढूंढ लेंगे एलएलबी कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से ऐड करना है। ऐड आपको नीचे दिख जाएगा एलएलबी, इसका कोड क्या है, COQP 11। इसके बाद एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, कोई कोर्स में अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लिक हियर करेंगे तो आपको सारी एलिजिबिलिटी कोर्सेज की खोल के आ जाएंगी, वहाँ से आप देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटीज़ हैं हर एक कोर्स की यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएड, बीएड में ये सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, वो कंफर्म कर लें आप जो भी कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद चलिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक हो गया, इसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में दूसरा कोर्स करना है। फॉर एग्जांपल बीएड करना है मेरे को, बीएड इन सोशल साइंस। ठीक है, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया, इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो दो पेपर ऐड हो गए। इसी तरह से अगर मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल टिस में मुझे कोई कोर्स करना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, तो इसमें मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क या जो भी कोर्स चूज़ करना है मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क चूज़ कर लिया, इसको ऐड किया। चूज ऐड करने के बाद इसका जो भी
कोड है दैट इज COQP 11, इसका भी सेम ही है, जनरल पेपर के अंडर ही आता है, तो वो सेम कोड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जितने भी आपको देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू में जाएंगे तो आपसे वही कंफर्म किया जाएगा कि आपने जो चूज़ किया है वो सही है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा इशू ये आ रहा है कि आपके पास जो यूनिवर्सिटी का नेम है उसमें JNU नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें जे से JNU आएगा, तो जे से कोई यूनिवर्सिटी, आई के बाद जे पे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, JP इंस्टीट्यूट है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है अभी, ठीक है। इसमें दो केसेस बन सकते हैं, या तो हो सकता है JNU ने अपने आप को CUET से अलग कर लिया है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट है इनका जो वेबसाइट पर डाले हुए हैं उसमें भी JNU नहीं है। तो हो सकता है कि JNU ने अलग किया है अपने आप को, और हो सकता है कि अभी कोई टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हो पाई है। अगर ऐसा इशू है तो वो जल्दी ही 1-2 दिन में ऐड हो जाएगी, परेशान नहीं होइए, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इंक्लूड है तब भी वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा वेबसाइट में, आपको शो होने लगेगा उसका नाम, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं होंगी वो CUET में, अगर होंगी तो वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके कोड डाल दिए, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो उसमें पूछा यही जो आपके कोई पेपर कोड हैं वो आपको चूज़ कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेपर में ही एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रीव्यू किया, प्रीव्यू करने के बाद मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन किया, तो नेक्स्ट सेक्शन में मेरे में क्या आएगा, टेस्ट पेपर आ जाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरा एक तो COQP 11 है, तो मैंने COQP 11 चूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। COQP 11 क्या होता है, इसमें लैंग्वेज भी पूछा जाती है, जनरल पेपर में लैंग्वेज भी आती है, तो लैंग्वेज में आप क्या होगा, इंग्लिश हिंदी में से जो भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरा पेपर कौन सा था, COQP 04, ठीक है, तो वो मैं चूज़ कर लूँगा COQP 04, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि ये जनरल पेपर नहीं है, ठीक है, जनरल पेपर में लैंग्वेज का होता है, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें करनी थी कि जो पेपर का टाइमिंग है आपका दैट इज़ 1 hour and 45 minute, वो इसलिए किया गया है, मुझे जो मैंने अभी जो देखा है इसमें, मैंने सिलेबस चेक करा लास्ट ईयर का, इस साल का, तो जो समझ में आ रहा है दैट इज़ कि हर एक जो पेपर था, हर एक में जो 25 क्वेश्चन जनरल पार्ट के थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 2024 का सिलेबस है, ठीक है। 2024 में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 75 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से अगर आप 2023 का सिलेबस देखेंगे, 2023 वाला सिलेबस अगर आप देखेंगे, ये 2023 का है, तो इसमें क्या था, 100 क्वेश्चंस थे, पार्ट ए पार्ट बी था। लेकिन वहीं आप अगर इस साल का सिलेबस देख रहे हैं तो कोई पार्ट ए पार्ट बी का जिक्र नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जनरल पार्ट के 25 क्वेश्चंस थे उनको हटा दिया है, उसके लिए जो टाइम दिया जाता था अराउंड 1 घंटे के आसपास, तो उसको कम करके 75 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम दिया गया है दैट इज 105 मिनट्स या फिर 1 hour 45 minutes, ठीक है। तो आप होपफुली ये समझ गए होंगे कि आपका जो टाइम है वो क्यों कम किया गया है। ऐसा नहीं है आपको कि 100 ही क्वेश्चन आपको 1 घंटे 45 मिनट में करने हैं, ऐसा नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 ही होंगे। और जो जनरल पार्ट आता था, जनरल सिलेबस एक तो LLB का है, उसमें तो जनरल पेपर ही जनरल है, लेकिन जो अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, तो लास्ट ईयर भी ये डिमांड था कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस दे रहे हैं तो हमसे जनरल पार्ट क्यों पूछा जा रहा है। तो उसी बात पे अमल करते हुए NTA ने इस बार ऐसा किया है कि इस बार वो लोग जनरल नहीं पूछ रहे हैं, ओनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक और डोमेन पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो समझ में आ रहा है, सिलेबस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई इसमें और चेंजेस होंगे या अपडेट होगा वो आपको वीडियो के थ्रू या टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा। चलिए फॉर्म में आगे देखते हैं। फॉर्म में ये टेस्ट पेपर आपने जो भी डालने हैं डाल दिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद आप इसको आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें करने हैं अपलोड। एक आपका फोटो, एक सिग्नेचर, एक आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th जो भी रिजल्ट है या सर्टिफिकेट है वो आप 10th का कर देंगे PDF फॉर्मेट, ठीक है। इसको करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट में आपको एक बार मौका दिया जाएगा सारी डिटेल्स चेक करने का। तो सारी डिटेल्स आप जब चेक कर लेंगे तो सारी चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका ये चेक बॉक्स आएंगे, यहाँ पे आप चेक बॉक्स में टिक करेंगे कि हाँ ये सब कुछ सही है, आई वेरीफाई इट। ठीक है, इसके बाद आप कंफर्म करने के बाद लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो थर्ड स्टेप है, पेमेंट, फीस पेमेंट जो है उस पर पहुंच जाएंगे और अपनी फीस पे कर पाएंगे। ठीक है, फीस पे करने के सिंपल ऑप्शंस हैं, जैसे आपके यूपीआई वगैरह है या डेबिट कार्ड है, वहाँ से आप फी पे कर पाएंगे। ठीक है, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जेएनयू का जो डाउट था कि जेएनयू नहीं आ रहा है, उसका भी मैंने बता दिया है। बाकी अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले डालते हैं। तो टेलीग्राम चैनल्स आप ज्वाइन कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग हैं। एक जनरल टेलीग्राम चैनल भी है सीयूटी पीजी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनके इंग्लिश, तो इन सब के अलग से टेलीग्राम चैनल्स भी बने हुए हैं, तो उनको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको स्पैम ना देखने को मिले। सिर्फ आपके मतलब की जो चीज़ है, आपके सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है, वही आपको मिले इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे आगे। जो भी नई न्यूज़ आएगी जेएनयू को लेके, सीयूईटी में आ रहा है नहीं आ रहा है, या तो जो भी इशू है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी रह जाता है आपको इसको लेके, फॉर्म को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट्स मिल ही जाती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन, थैंक यू।